इतिहास के पन्नों पर अंकित वह स्वर्णिम कालखंड जब पराक्रम की तलवार और ज्ञान की कलम एक ही हाथ में शोभायमान थी, वह युग था महाराजाधिराज भोजदेव का। भारतीय वसुंधरा ने अनेक प्रतापी सम्राटों को जन्म दिया, किंतु राजा भोज का व्यक्तित्व उन सबसे पृथक और दिव्य था। वे केवल एक साम्राज्य के स्वामी नहीं, बल्कि संस्कृति के संरक्षक, विज्ञान के साधक और विद्वत्ता के साक्षात अवतार थे। मालवा की मिट्टी से उपजा यह वह महान तेज था जिसने धारा नगरी को समस्त विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र बना दिया। उनके शासन में न केवल सीमाओं का विस्तार हुआ, बल्कि मानवता और कला ने वह ऊंचाइयां छुई जो आज भी एक स्वप्न जान पड़ती हैं। यह गाथा केवल एक राजा की विजयों का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे मनीषी शासक की महागाथा है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शस्त्र और शास्त्र जब एक साथ मिलते हैं तब एक रामराज्य की स्थापना होती है। आइए उस महामानव के जीवन के उन अनछुए पहलुओं में उतरते हैं जहां न्याय की गूंज आज भी सिंहासन बत्तीसी की पुतलियों के माध्यम से सुनाई देती है। धारानगरी वर्तमान धार मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता और विद्वत्ता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। भोज का जन्म एक दिव्य योग में हुआ था जिसके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और विद्या का संरक्षक होगा। मुंज और भोज का विवाद। भोज के चाचा मुंज एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके मन में भोज को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। दरबारी षड्यंत्रों के कारण मुंज ने भोज की हत्या का आदेश दे दिया, लेकिन जब भोज को वध स्थल पर ले जाया गया तो उन्होंने अपने चाचा के लिए एक मार्मिक श्लोक लिखा जिसे पढ़कर मुंज का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने भोज को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। राजा मुंज के बाद जब भोज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने केवल साम्राज्य विस्तार का ही लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि धर्म, कला और विज्ञान के पुनरुत्थान का संकल्प लिया। उनके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रजा को संतान की भांति माना और न्याय को सर्वोपरि रखा। राजा भोज ने धारा नगरी को एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। उन्होंने वहां भोजशाला का निर्माण करवाया जो उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यहाँ देश विदेश से छात्र और विद्वान दर्शन, गणित, व्याकरण और साहित्य पढ़ने आते थे। कहा जाता है कि भोज के राज्य में एक साधारण चरवाहा भी संस्कृत में श्लोक बोल सकता था। राजा भोज स्वयं मां सरस्वती के परम भक्त थे। उन्होंने धार में वाग्देवी सरस्वती की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित की थी। उनकी मान्यता थी कि बिना ज्ञान के राज्य केवल मिट्टी का ढेर है। उन्होंने हजारों कवियों और पंडितों को अपने दरबार में आश्रय दिया, जिनमें महाकवि कालिदास, लोक कथाओं के अनुसार और भवभूति जैसे नाम जुड़ते हैं। आधुनिक भोपाल शहर की नींव राजा भोज ने ही रखी थी। उन्होंने वहां एक विशाल झील का निर्माण करवाया था जिसे भोजताल कहा जाता है। यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था जिसने आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण और कृषि को पूरी तरह बदल दिया था। भोजपुर का विशाल शिवलिंग। भोपाल के निकट भोजपुर में उन्होंने एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। यहाँ स्थित शिवलिंग विश्व के सबसे बड़े अखंड पाषाण शिवलिंगों में से एक है। हालांकि यह मंदिर अधूरा रह गया, लेकिन इसकी भव्यता आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देती है। राजा भोज केवल साहित्य प्रेमी नहीं थे, बल्कि विज्ञान में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ लिखा जिसमें स्थापत्य शास्त्र के साथ साथ यंत्रों और यहाँ तक कि उड़ने वाले मशीनों, विमानों के निर्माण की चर्चा की गई है। वे अपने समय के महानतम इंजीनियर राजा थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भोज का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने राजमार्तंड नामक ग्रंथ लिखकर योग और आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। उनका मानना था कि एक स्वस्थ प्रजा ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। उन्होंने जगह जगह चिकित्सालय बनवाए और जड़ी बूटियों के संरक्षण पर जोर दिया।
खगोल शास्त्र में उनकी रुचि के कारण उन्होंने कई वेधशालाएं बनवाईं। आदित्य प्रताप जैसे ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने ग्रहों की चाल और मानव जीवन पर उनके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया। वे स्वयं ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्यवाणियां करने में सक्षम थे। राजा भोज के न्याय की चर्चा चारों ओर थी। वे भेष बदलकर रात में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे। उनके दरबार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना किसी डर के अपनी शिकायत लेकर आ सकता था। वे दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए प्रसिद्ध थे। राजा भोज का नाम सम्राट विक्रमादित्य के साथ भी गहराई से जुड़ा है। लोक कथाओं के अनुसार भोज को सम्राट विक्रमादित्य का वह दिव्य सिंहासन प्राप्त हुआ था जिसमें 32 पुतलियां लगी थीं। जब भी भोज उस पर बैठने की कोशिश करते, एक पुतली उन्हें विक्रमादित्य के गुणों की कहानी सुनाती और उनसे पूछती कि क्या वे इस सिंहासन के योग्य हैं। सिंहासन की उन 32 पुतलियों ने भोज को सिखाया कि राजा केवल शक्ति से नहीं बल्कि दान, दया और विनम्रता से महान बनता है। अंततः भोज ने अपने अहंकार का पूर्ण त्याग किया, जिसके बाद वे एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित हुए। भोज के दरबार में पंडितों की परीक्षा बड़ी अनूठी होती थी। वे कवियों को समस्या पूर्ति के लिए देते थे, जिसमें श्लोक की एक पंक्ति राजा देते थे और बाकी कवि को पूरी करनी होती थी। इससे कवियों की तात्कालिक बुद्धि और सृजनशीलता का परीक्षण होता था। भोज प्रबंध ग्रंथ के अनुसार राजा भोज एक श्लोक पर लाख लाख स्वर्ण मुद्राएं दान कर देते थे। उनके दान की महिमा ऐसी थी कि कहा जाता था कि उनके राज्य में कोई भी विद्वान दरिद्र नहीं रह सकता। उन्होंने मंदिरों, तालाबों और विद्यालयों के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। राजा भोज केवल शांतिप्रिय विद्वान नहीं बल्कि एक कुशल योद्धा भी थे। उन्होंने कलचुरी, चोल और चालुक्य राजाओं के विरुद्ध कई सफल युद्ध लड़े। उन्होंने मालवा की सीमाओं का विस्तार उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक कर दिया था। उस दौर में जब उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमणों के बादल मंडरा रहे थे, राजा भोज ने संगठित प्रतिरोध किया। उन्होंने अन्य भारतीय राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया ताकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। उनकी सैन्य रणनीति के कारण कई वर्षों तक मालवा सुरक्षित रहा। गजनी के आक्रमण के बाद जब सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंची, तो राजा भोज ने उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वहां मूल्यवान पत्थर और धन भेजा ताकि धर्म का यह प्रतीक फिर से अपनी भव्यता प्राप्त कर सके। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मांडू और धार जैसे स्थानों पर अजेय किलों का निर्माण करवाया। इन दुर्गों की बनावट ऐसी थी कि शत्रु के लिए उन्हें भेदना लगभग असंभव था। सैन्य विज्ञान पर उनकी पुस्तक युक्ति कल्पत्रु आज भी संदर्भ के रूप में देखी जाती है। भोज जानते थे कि केवल बल से राज्य नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और कूटनीति के माध्यम से कई विवादों को बिना रक्तपात के सुलझाया। वे साम, दाम, दंड और भेद के सिद्धांत में निपुण थे। बहुत कम राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वयं 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की हो। व्याकरण, काव्यशास्त्र, योग और वास्तुशास्त्र पर उनकी कृतियां आज भी विद्वानों द्वारा पढ़ी जाती हैं। वे कविराज की उपाधि से अलंकृत थे। राजा भोज का जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका मानना था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका कर्तव्य प्रजा की सेवा के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना है। एक प्रसिद्ध कहावत है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। यह कहावत राजा भोज की असीम महानता और साधारण व्यक्ति के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए बनी थी, जो उनकी ख्याति के विस्तार को बताती है कि समाज के हर तबके में उनका नाम व्याप्त था। उनके दरबार में चित्रकार, मूर्तिकार और संगीतकार हमेशा सम्मानित होते थे। उन्होंने मालवा शैली की कला को प्रोत्साहित किया, जो अपनी सादगी और सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है।
उनके काल में मूर्तिकला ने नए आयाम छुए। भोज ने समझा था कि कृषि के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूरे मालवा में नहरों और तालाबों का जाल बिछाया। उनकी बनाई जल संरक्षण प्रणालियां सदियों तक किसानों के काम आती रहीं। कल्याणी के चालुक्यों से संघर्ष। शासन के अंतिम वर्षों में उन्हें कल्याणी के चालुक्य और गुजरात के राजाओं के संयुक्त आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि वे वृद्ध हो चुके थे, फिर भी उन्होंने वीरता के साथ अपनी भूमि की रक्षा की। शत्रुओं ने घेराबंदी करके धारा नगरी को काफी नुकसान पहुंचाया। राजा भोज ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की। उनकी मृत्यु के साथ ही परमार वंश का सबसे तेजस्वी सूर्य अस्त हो गया। कहा जाता है कि जब राजा भोज की मृत्यु हुई तब यह कहावत प्रसिद्ध हुई, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती अर्थात आज भोज के जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है और माँ सरस्वती बिना आलंब सहारे के हो गई हैं। राजा भोज को भारतीय इतिहास में आदर्श राजा का दर्जा प्राप्त है। उनकी तुलना केवल गुप्त वंश के विक्रमादित्य से की जाती है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का समान रूप से सम्मान किया। आज भी मध्य प्रदेश की मिट्टी में राजा भोज की कहानियां गूंजती हैं। भोजपुर का मंदिर और भोपाल का नाम उनकी अमर कीर्ति के गवाह हैं। वे केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और विद्वत्ता के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सत्ता का असली उद्देश्य ज्ञान का प्रसार और जन कल्याण है। काल की धारा अविरल बहती रही, साम्राज्य ढह गए और सिंहासन धूल धूसरित हो गए, किंतु राजा भोज की कीर्ति उस ध्रुव तारे के समान है जो आज भी भारतीय संस्कृति के आकाश में जगमगा रही है। भोज के देहावसान पर कवियों ने कहा था कि आज सरस्वती निराधार हो गई हैं, लेकिन वास्तव में भोज ने ज्ञान की जो मशाल जलाई थी वह कभी बुझी ही नहीं। वे आज भी जीवित हैं, भोपाल की उस विशाल झील की लहरों में, भोजपुर के उस विशाल शिवलिंग की भव्यता में, और कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली जैसी जनश्रुतियों के माध्यम से हर भारतीय की जुबान पर। उनकी कथा हमें सिखाती है कि एक शासक का असली धन स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि उसकी प्रजा का बौद्धिक विकास और आत्मिक संतोष होता है। जब तक इस संसार में विद्या का सम्मान होगा और जब तक न्याय की बात की जाएगी, तब तक राजा भोज का नाम आदर के साथ लिया जाता रहेगा। वे कल भी मालवा के गौरव थे, आज भी भारत की विरासत हैं और आने वाले युगों तक एक आदर्श सम्राट के रूप में मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।